मित्रों, इस देह भाव में हम जीते हैं। इस शरीर को ही हम मैं बोलते हैं, ये हमारा बंधन है। और इस शरीर में भी बहुत सारे पार्ट्स है, उनमें जो चेहरा है हमारा, उस पे हम ज़्यादा चिपके हुए हैं। हम अपने चेहरे जो मुँह का चेहरा है, उसी को ज़्यादा मैं मानते हैं, दूसरे भाग को उतना मैं नहीं मानते हैं। इसलिए जब मैं आप बोल के अपना तस्वीर निकालते हैं और उसको डाल देते हैं कहीं सोशल मीडिया पर, तो मुँह का निकाल के डालते हैं। लोगों ने मुँह के चेहरे जो है उसी को ही खुद जाना हुआ है, माना हुआ है। मगर ये जो चेहरा है, ये भिन्न कोई बात है नहीं, तो एक ही शरीर का विस्तार है। मुँह के आर पार जो त्वचा फैली हुई है, वो त्वचा अलग त्वचा नहीं है, वो त्वचा वही त्वचा है जो आपके पैर तक फैली हुई है। एक ही त्वचा है पैर से सर तक, तो एक ही त्वचा, एक ही खाल ने हमको घेरा है। मगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर की जो त्वचा है वो त्वचा मैं नहीं हूँ, और यहाँ पर की त्वचा जो है वो त्वचा मैं हूँ। देखिए हम कितने झूठ में जीते हैं। हम जो चेहरे के आसपास फैली हुई त्वचा है उसको मैं बोलते हैं। इतना मैं बोलते हैं कि अगर वो कुरूप हो तो अपने को कुरूप मान देते हैं, वो सुंदर हो तो घमंड से भर जाते हैं कि मैं सुंदर हूँ। आप देखें चेहरा कैसा है उसका, उसी हिसाब से उसके भीतर ग्रंथियाँ होती हैं। अगर चेहरा कुरूप है तो वो खुद को कुरूप मानेगा, चेहरा सुंदर है तो अपने को सुंदर मानेगा और अहंकार से भर जाएगा। चेहरा पे कहीं पर दाग धब्बा है तो बहुत चिंतित हो जाएगा और उसके लिए बहुत खर्च कर सकता है उसको ठीक करने के लिए, प्लास्टिक सर्जरी तक कर देगा। तो चेहरे को हमने इतना माना हुआ है, मैं उधर बिल्कुल ही हम चिपक गए हैं। इसलिए चेहरा हमको ज़्यादा अनुभव में आता है ना। और भाव भंगिमा भी चेहरे से ही प्रकट होती है। मगर ये बात भ्रम है, क्योंकि अगर आप किसी एक बड़ी चीज़ को किसी एक हिस्से पे जाएं और उसी को ये चीज़ बोल दें तो ये तो गलत होगी, पूरे ही चीज़ वो है। तो अगर सच में ही आप चेहरा है तो आपको पूरा शरीर को ही चेहरा बोलना होगा। तो आपको कभी कभी पिछवाड़े का भी पिक्चर निकाल के उसको सोशल मीडिया में डाल देना चाहिए। मगर पिछवाड़े का आप जब पिक्चर निकाल के फेसबुक में डाल देंगे तो एक धज्जियाँ उड़ गई आपकी, तो आप तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। कोई अगर ऐसे आपके डाल दे तो आपकी जननेंद्रियाँ हैं, उनको तो हम लुका के छिपा के चलते हैं। वो दिखाने वाली चीज़ नहीं है, चेहरा दिखाने वाली चीज़। इसलिए लोग कपड़े लगाते हैं और पूरे शरीर को ढकते हैं, चेहरे को कोई नहीं ढकता है। चेहरे को कोई नहीं ढकता, क्योंकि चेहरे हमारा केंद्र बन गया। और ये चेहरा क्या है? ये एक मुखौटा है। मानना है तो पूरा शरीर को ही मानो, नहीं तो किसी को नहीं मानो। चेहरे को किसी हिस्से को ही आपने अपना मैं मान लिया तो ये गलत व्याख्या हो गया और आप भ्रम में पड़ गए। तो मित्रों, ये जो चेहरा है हमारा बाहर से दिखाई पड़ता, ये चेहरा झूठ है, ये मुखौटा है, ये असली चेहरा नहीं है। ये चेहरा ऐसा है कि जैसे किसी ने किसी मुखौटा लगा लिया। जैसे नाटक करते हैं और बहुत ऐसे रंगकर्मी होते हैं ना, जो मुखौटा लगाते हैं और एक्टिंग करते हैं, और लोग उन मुखौटों को देखते हैं और वो त्रसित हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये आदमी कैसा है, विकृत है। तो ये मुखौटा है, बाहर से लगा लिया है। ऐसे ही जो हमारा अनुहार है, मुहार है, वहाँ पर भी जो दिख रहा है वो भी एक मुखौटा है। वो मुखौटा त्वचा से, प्रकृति से बना हुआ मुखौटा है ना। गाल का जो त्वचा है, नाक का जो त्वचा है, ओठ पर फैला हुआ जो त्वचा है, वो त्वचा वही त्वचा है जो आपका जननेंद्रिय
में भी पहुंचा है, आपके पिछवाड़े पर भी जो त्वचा है उसी त्वचा का विस्तार है ना, ये है ना, एक ही है, ये मुखौटा है। और प्रकृति ने बाहर से इस शरीर को सुंदर दिखा दिया ताकि लोग को जीना हराम न हो जाए, क्योंकि इस असली बात तो मुखौटे के पीछे की होगी ना, असली चेहरा तो मुखौटा के पीछे होगा। तो इस त्वचा वाले जो मुखौटा है तो इसके पीछे जाए तो आपको क्या मिलेगा? इसके पीछे आपका मिलेगा हड्डियाँ, अस्थिपंजर, और नीचे देखोगे तो मलमूत्र कितने है हमारे शरीर के अंदर, कैसी कैसी चीज़ें हैं, दुर्गंध है ना, गैस भरा हुआ है, खकार भरा हुआ है, सिंगान भरा हुआ है, राल भरा हुआ है ना, ये सब चीज़ें हमारे भीतर हैं। तो शरीर से दूर जाने के लिए शरीर को अंदर से देखना आवश्यक होगा। इसलिए उपनिषदों में बहुत कहा गया कि इस शरीर को आप अंदर से देखो कि क्या है, तभी आप इससे मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो इस पे आप चिपकते रहोगे। अंदर से देखने का मतलब क्या होगा कि जो बाहर का मुखौटा है त्वचा का, उसको आप निकाल दो और भीतर देखो क्या है। पाएंगे आप मलमूत्र भरा हुआ है, मवाद भरा है, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और ब्लड, ये सब चीज़ें हैं जिनको हम देखना नहीं चाहते। जैसे कि किसी आदमी का पूरा शरीर निकाल के डाल दिया हो, रख दिया हो, तो आप वहाँ पर नहीं बैठ सकोगे, वहाँ से दूर हट जाओगे, आपको विकृत लग जाएगा वो, है। आप देखा होगा ना, किसी को ऑपरेशन करते वक्त तो उसको पेट चीर के निकाल लिया भीतर के चीज़ें, तो कैसा महसूस होता है। आपने जानवर को देखे होंगे जिसका मांस काटा जा रहा है तो भीतर कैसा कैसा होता है। तो मित्रों, शरीर के जो बंधन है हमारे, वो इस भ्रम से बंधन है कि हमको लगता है कि ये शरीर सुंदर है, ये शरीर महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसमें चिपके हुए हैं। हम दूसरे आदमी के शरीर में भी चिपकते हैं इसी भ्रम के कारण। जैसे कोई लड़का लड़की के पीछे पड़ जाता है, अगर वो नहीं मिली तो मर भी सकता है। इतना भ्रम उसको कैसे पैदा हो गया? उसका चेहरा देखकर, उसके चेहरे में उसने क्या देखा? बहुत सुंदरता देखी, उसकी हंसी देखी, मगर उसके पीछे उसने देखा नहीं क्या है, और उसके पीछे भी नहीं देखा, और आँख से भी जो हम देखते हैं वो भी असली चीज़ नहीं है, क्योंकि आँख के पास भी देखने की क्षमता होती है। वो ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ को नहीं देखेगा, ज़्यादा विराट चीज़ को भी नहीं देखेगा। तो उस हिसाब से आँख एक बिंब बना लेता है और एक आकृति आपके अनुभव में आती है। मगर अगर ये आँख बड़ी हो या सूक्ष्म चीज़ को भी देखने की इसके पास क्षमता हो, तो आपका जो मुखौटा है, आपका जो चेहरा है, वो इस किस्म का नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे आप किसी के चेहरे को माइक्रोस्कोप से देख लें तो वहाँ पर ये सुंदरता नहीं दिखेगा, आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा पहाड़ ही पहाड़ है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, छिद्र ही छिद्र हैं। तो हमारे त्वचा में क्या होता है, छिद्र ही छिद्र होते हैं ना, जहाँ से भीतर का पसीना निकलता है। तो ये छिद्र भी दिखाई पड़ेंगे माइक्रोस्कोप से, बहुत बड़ा बड़ा छिद्र दिखाई पड़ेंगे। और क्या क्या दिखाई पड़ेगा, आप असम्मित हो जाओगे इसको देख के। मगर भ्रम पड़ जाते हम इस आँख के कारण और इसके पीछे लग जाते हैं। और जो सुंदर दिखाई पड़ता है वो अपने को अहंकार से भरता है कि मैं सुंदर हूँ। जो कुरूप होता है, काला होता है, वो अपने को दीनहीन महसूस करता है क्योंकि मेरा चेहरा कुरूप है। तो लोग हीनता ग्रंथि से भर जाते हैं। चेहरे पे कहीं पे अगर दाग धब्बा हो तो उसको हीनता ग्रंथि पैदा हो जाती है और अब खुद को वो ख़त्म बोल देते हैं क्योंकि उसका चेहरा ख़त्म दिखता है। मगर पैर पे कहीं दाग धब्बा हो, हाथ के अंदर पीठ में कहीं कुछ हो दाग धब्बे, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि एक भ्रम में पड़ गए हम कि चेहरे की जो त्वचा है उसी को मान लिया हमने अपने को मैं, और उसके पीछे जाकर कभी देखे नहीं कि क्या है।
तो इस भ्रम को मिटाना है, इस मुखौटे को देखना है। ये मुखौटा है और भीतर से देखना होगा इसको। असली बात तो पीछे होती है ना, है ना। तो पीछे से जब देखेंगे शरीर के अंदर का जो मलमूत्र अनुभव होगा, जो राल सिंगान खगार अनुभव होगा, तब आप विकृत हो जाएंगे और इससे दूर भागने लगोगे, तो शरीर से आपका दूरी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आपका इस मुखौटे से पीछा छूटेगा वैसे वैसे आपको जो असली आप है उस पर आपका संबंध बनेगा। जितना आप शरीर में चिपकोगे उतना आप झूठ में पड़ जाओगे, जितना आप शरीर से मुक्त होगे उतना आप सत्य में चले जाओगे। क्योंकि शरीर में हम चिपके हुए हैं, शरीर को लगता है कि मैं हूँ, और ये बात कैसी दृढ़ हो गई वो उससे वो मुखौटा से, वो चेहरा से, चेहरे को हमने मान लिया मैं, और वो त्वचा जो चेहरे पर फैली है वो त्वचा सभी जगह फैली है, वो जननेंद्रिय पर भी वही त्वचा है, उसी त्वचा का विस्तार है। ये बात हमको मालूम नहीं पड़ती, इसलिए हम इस चेहरे को ही दिखाते हैं, इस पे ही हम चिपकते हैं। तो मित्रों, आपका असली चेहरा क्या होगा? ये तो भ्रम से उत्पन्न मुखौटा हो गया। असली चेहरा यही होगा कि आप शरीर से ही पीछे जाओ, हट जाओ, वहाँ पर पहुँच जाओ जहाँ ये शरीर होने से पहले आप क्या थे, और ये शरीर ख़त्म होने के बाद आप क्या रहेंगे, उसको जानना है। तभी आप पहुँच पाएंगे आपका असली चेहरा क्या है। क्योंकि ये पूरा का पूरा शरीर एक चेहरा है। जब एक बालक गर्भ में पलता है तो बहुत छोटा उसका शरीर होता है। तो वो अब ये भी देखिए आप, जिसको हम मैं बोलते हैं जिस शरीर को, और जिस चेहरे को मेरा बोलते हैं, चिपके हुए हैं, वो भी बदलता होता है। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, उस वक्त आपका चेहरा और अभी के आपका चेहरा कितना बदल गया। कोई आदमी जिसने आपको बचपन में देखा हो 4-5 साल में, और आपको 15-20 साल में देख लिए, तो आपको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि आपका पूरा ही चेहरा बदल जाएगा। तो ये बदलने वाले चेहरे हम कैसे हो सकते हैं? तो हम तो वही होंगे ना जो इस शरीर आने से पहले भी जो था वही हम हो सकते हैं, और शरीर के जाने के बाद जो बचेगा वही हम हो सकते हैं। तो उसको जानना है। तो उसको जानने के लिए क्या करना है? यहाँ से दूर जाना है, यहाँ से हटना है। क्योंकि हम इसको पकड़े हुए बैठे हैं, इस शरीर को, इस चेहरे को पकड़ के बैठे हैं। तो इसलिए हमको क्यों मौलिक चेहरा का अनुभव हो? क्योंकि हम चाहते नहीं कि मौलिक चेहरा आपको पता चल जाए। आप तो झूठ को ही सच मान के उसी में चिपके हुए हैं, तो इसलिए आपको वो अनुभव नहीं होगा। तो मौलिक चेहरा जानना हो तो इस झूठ मूठ के जो चेहरे हैं, मुखौटा है, तो इससे दूर होना चाहिए, कुछ शरीर से भिन्नता का अनुभव करना चाहिए। और वो चेहरा आपका क्या होगा? वो बदलता हुआ नहीं होगा, मुखौटा नहीं होगा, पीछे छुपा हुआ नहीं होगा, कोई पदार्थ नहीं होगा। वो एक आपका स्वरूप होगा, वो आपका बोध होगा। आप जो मैं है उस मैं का असली स्वरूप होगा ना। और आप देख लें कि आपका मौलिक चेहरा होना चाहिए एक, क्योंकि मौलिक चेहरा नहीं होगा तो मुखौटा भी नहीं होगा। मुखौटा भी उसी पर लगता है जहाँ पर मौलिक चेहरा होता है, और उसी के जैसा होता है। मुखौटे को भी आँख निकालना पड़ता है, नाक निकालना पड़ता है, और उसको भी आकृति रूप बनाना पड़ता है। तो मुखौटे लगाने के लिए भी चेहरा आवश्यक पड़ेगा, कोई वास्तविक चेहरा, तो उसके आगे ही आप उसको लगा सकते हैं। ऐसे ही आपका जो ये त्वचा वाला मुखौटा है, जिसको हम चेहरा बोलते हैं, मैं बोलते हैं, ये भी हो नहीं सकता अगर हमारा असली चेहरा नहीं होता। तो हमारे भीतर असली चेहरा है, वो क्या है? वो हम खुद है।
हमारा वो स्वरूप है, हमारा वो आत्मा है, हमारा वो चैतन्य है। तो उस चैतन्य को जानना है, तभी आप जान पाएंगे कि आपका असली चेहरा क्या है, आप कौन है। अभी तो हम जिसको जानते हैं वो तो झूठ मूठ है, वो तो भ्रम से उत्पन्न। मित्रों, इस किस्म की मौलिक चेहरा को जानने के लिए आपको धीरे धीरे अपने शरीर से कुछ दूरी बढ़ाना होगा, तादात्म्य तो तोड़ना होगा। इस त्वचा वाले चेहरे से कुछ संबंध कम करना होगा। इसमें हम जो चिपके हुए हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा इस चिपकन को, इस बंधन को, इसको तोड़ना होगा, इसके पीछे जाना होगा। तो धीरे धीरे हम जान पाएंगे उस निराकार निर्विचार हमारा मौलिक चेहरा को। मित्रों, इस किस्म के अभ्यास आप करना चाहते हैं जो आपके मौलिक चेहरा को पहचान कर दे, तो उस किस्म का प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो देखना सुनना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।